महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है। एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की। 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। यह सब अपनी जगह जो बातें हैं, ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और नहीं हो सकती। अक्साई चीन हो या अरुणाचल प्रदेश हो, आप 1865 की जॉनसन लाइन देख लीजिए, आप मैकमोहन लाइन देख लीजिए, किसी भी लाइन को अगर आप देखेंगे तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े, हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। आज तो हम बिना युद्ध लड़े चाइनीज क्लेम लाइन को मान रहे हैं। आप इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इंदिरा जी ने तो ये नहीं सोचा था। जब नाथुला और चोला पे जब जंग हुई 1965 में, तब इंदिरा जी ने तो नहीं सोचा था। ना ही तब 1971 में इंदिरा जी ने सोचा था कि भाई अमेरिका आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश फिर भी मुक्त करवाया, आजाद करवाया। आज जयशंकर जी ने यह कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री उससे पहले क्लीन चिट दे चुके हैं। और अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रधानमंत्री को देखते हैं चीन के सामने, प्रधानमंत्री की नजरें झुकी हुई होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। हम फिर जानना चाहते हैं कि आप यथास्थिति, अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति, वो घोघरा हॉट स्प्रिंग्स की हो, वो डेप्सांग प्लेन्स की हो, जितनी भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां हम पेट्रोलिंग कर पाते थे अप्रैल 2020 से पहले, क्या वो यथास्थिति बहाल होगी? अगर होगी तो कब तक होगी?